रूबिका जी, कुरान में एक आयत है जिसमें कहा गया है कूलू कौलन सदीदा, यानी कि जब भी आप बात करो तो सीधी सीधी खरी बात करो। तो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, ये बीमारी है। और ये बीमारी पनपती कहां से है? ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी, जो हर रोज टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी हमारे जहनों में भरी जाती है, यही है फसाद की जड़। और हम शर्माते क्यों हैं इस चीज को बोलने के लिए? अब आपने सही बात कही है। आप कहीं देखें ऐसे टेररिस्ट को सीरिया में, कभी आपने देखा कि कोई राज मल्होत्रा या राजू मल्होत्रा नाम का आदमी पकड़ा गया? कभी आपने ये देखा कि यूक्रेन में जो है कोई जॉन विक नाम का आदमी ऑस्ट्रेलिया से आकर लड़ रहा है? आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली हम जनरलाइजेशन तो नहीं करेंगे, अक्सर मुसलमान अच्छी तबीयत के होते हैं, मगर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में है और फिक्स हमको ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके कोई फिक्स करने वाला नहीं है। सिख कम्युनिटी में भी खालिस्तानियों का प्रॉब्लम था, तो सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में है जिन्होंने अपने ही बिरादरी के खिलाफ बंदूक उठाई है। मगर आप बताइए, बंदूक तो दूर के बाद हम हमारी बिरादरी के खिलाफ जबान तक नहीं खोलते हैं। मैं सीरियसली नमस्कार। इस वीडियो में ए भाई कहते हैं कि कुरान में ये लिखा गया है कि सीधी बात करो, इधर उधर की बात मत करो। और फिर ये जो आज का जो मुसलमान आतंकवादी बन रहा है, आज का मुसलमान जो मार काटने की बात कर रहा है, और आज का मुसलमान जो जिहाद की बात करता है, ये सब कैंसर है। और ये इसीलिए किया जाता है कि बहुत के लोगों के जहन में ये अभी भी आ रहा है कि खिलाफत को वापस लाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे खिलाफत वापस लाके क्या करेंगे, और खिलाफत वापस आने के बाद तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, ये सवाल किया जाता है। और जब किसी आतंकवादी को पकड़ा जाता है और किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, तो फिर आप लोग यानी खुद मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलने लगते और इनकी एक मेंटालिटी बन जाती है। और ये कहते हैं कि एक कवर करते हैं कि मुसलमान ऐसा नहीं है, मुसलमान अच्छा है, कुरान भी अच्छा है, लेकिन पावर्टी की वजह से यानी गरीब की वजह से, ना इंसाफी की वजह से, और कुछ पढ़े लिखने से जो लोग पीछे रह गए हैं उनकी वजह से ये सब होता है। लेकिन डॉक्टर अहमद में क्या इंसाफी हुई थी? किसकी तरह इनके साथ इंसाफी हुई थी? ये तो डॉक्टर बन गए, चीन में जाके पढ़ाई करके आए, भारत में इसने ऊंची पढ़ाई की और यहाँ पे जॉब किया, बड़े हॉस्पिटल में वो बड़े हुद्दे पर हैं। तो फिर इनके साथ हिंदुस्तान में का इंसाफी हुई, और फिर वो फट कैसे गए, लोगों को उसने कैसे मार दिया? तो फिर आप कोई इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपको भी ये समझना पड़ेगा भाई कुछ तो गलत हो रहा है। फिर अपने ही मजहब के लोग ऐसे क्यों करते हैं और आप ही लोग उनको कवर क्यों करते हैं? तो आप में से लोगों को बाहर आना पड़ेगा और अपने समाज में जो गंदगी है उनका निपटारा करना पड़ेगा। बाहर से कोई आएगा नहीं, तुमको ही खुद ये सब करना पड़ेगा, ये भाई कहते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है। जो ही कोई बुरी बात मुसलमान करता है तो इसके लिए मुसलमानों के जो बड़े लोग हैं उसने ये काम करना चाहिए और अपने समाज को ठीक से ये समझाना चाहिए कि भाई जो हो रहा है, जो तुम करते हो ये गलत है। आज के ज़माने में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो मजहब है, अपना मजहब घर में रखो। फिर बाहर इसमें दंगा धूप करने की, पत्थर चलाने की, रास्ते पे नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब आप खुद अपने दोषी लोगों को बताएंगे नहीं, और फिर तब आपका मजहब ठीक होगा नहीं, मुसलमान ठीक से रहेगा नहीं। नमस्कार।